अब हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें बताता है, अब जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वो खाना पीना खाते हैं, खाने के लिए वहाँ पर होता है, तो यहाँ पर अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में खाना पीना ख़त्म हो गया है और अन्नपूर्णा जो है उस बच्चे से, तारापदा से बहुत सारे सवाल पूछती है जो कि उसके घर परिवार के बारे में है। तो कुछ कुछ सवालों का जवाब देने के बाद वो क्या और सवालों का जवाब देना नहीं चाहता तारापदा, और वो क्या करता है, डेक से बाहर आके नाव के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें आके वो बैठ जाता है। जब वो आके वहाँ पर बैठता है तो वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, देखता है कि वहाँ पर पास्चर थे, जूट फील्ड थी, ये ऑटम पैडी, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, एक एक करके उसकी आंखों के सामने से जाती है और वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है। अब यहाँ पर पानी, धरती और आसमान का खुला नज़ारा जो है, एक खुली ज़िंदगी, जो ठंडी हवा चलती है, इन सबको यहाँ पूरा डिस्क्राइब किया गया है, जो कि ये नेचुरल वर्ल्ड है। और यहाँ पर क्या है, जो वो बच्चा रहता है और इसमें वो पूरी तरह से खो जाता है। जब वो यहाँ पर बैठता है, यहाँ बैठने के बाद वो ओर्समैन और हेल्म्समैन जो होते हैं उनसे बात करता है और उनकी मदद भी करता है। कभी कभी ओर्स का मतलब होता है जो नाव चलाने का चक्कू होता है, उसमें वो हेल्प करता है। कभी जब हेल्म्समैन रुक कर वो स्मोक करना चाहता है तो वो उसके हेल्म्स में भी स्किलफुली वो काम करता है। यहाँ पर अब क्या है, ये पूरा नज़ारा बताने के बाद शाम का समय बताया गया। अन्नपूर्णा ने तारापुरा को बुलाया और बोला कि रात के समय में तुम क्या खाना चाहोगे। तारापदा बोला, आप जो भी देंगे मैं उसे खा लूँगा, क्योंकि मैं रोज़ नहीं खाता हूँ, मैं डेली खाने की हैबिट में नहीं हूँ। तो ये बात सुनकर अन्नपूर्णा को ख़राब भी लगा, उसे लगा कि क्या कहीं मतलब उसकी हॉस्पिटैलिटी यानी खातिरदारी में कोई कमी रह गई। तो अब उसने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को मतलब और इसकी पसंद का कोई चीज़ दिया जाए जिससे ये बच्चा खाने के हो। तो उसने उसे पहनने के कुछ कपड़े दिए, उसको खाने के लिए अच्छी चीज़ें, जैसे कि जिससे वो बच्चा खुश हो सके। तो उसने अपने जो सर्वेंट थे उनको बोला कि जाओ इस बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध और मिठाइयाँ लेकर आओ। तो तारापदा ने मिठाई तो जी भर के खाई, आराम से खाई, लेकिन उसने दूध को छुआ भी नहीं। फिर मोतीलाल बाबू ने उनसे बहुत ज़्यादा बोला भी कि आप भाई दूध क्यों नहीं पी रहे, दूध भी आप पी लो। तो उन्होंने बोला कि तारापदा ने जवाब दिया, मुझे दूध पीना पसंद ही नहीं है। इसी तरह करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद तारापदा जो था उनके साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था, उनके हर काम में मदद करने लगा, खाना बनाने में, वहाँ पर कोई शॉपिंग करने में, मतलब सामान खरीदने में, हर तरह में होने लगा और हर चीज़ों में वो इंटरेस्ट भी दिखाने लगा कि वो अपने आप को मतलब हर चीज़ों में इन्वॉल्व कर ले। तो ये सब जो नज़ारा था उसके हाथों का, मतलब वो एक्टिव रहता था और साथ ही साथ नेचर को तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता ही था। ऐसे वो अपने आप को रखता था कि भाई कहीं भी वो किसी चीज़ से डिटैच ना हो सके, मतलब हट ना सके। तो यूजुअली जहाँ पर जो पीपल जो जाते थे आसपास तारापदा से, वो प्यार भी करते थे, क्योंकि तारापदा बहुत ही खुश मिजाज बच्चा था। ठीक है, अब इस तरीके से वो हर ग्रुप में क्या है मिक्स हो गया, और उसे तो वैसे भी आदत ही थी एक दूसरे ग्रुप में जाकर मिलने की। ठीक है भाई, तो वो पांचाली जानता था, कीर्तन करना जानता था, फोक टेल जानता था, जो भी चीज़ें थी। तो एक बार मोतीलाल बाबू अपनी वाइफ अन्नपूर्णा और बेटी जो है उनको वो रामायण सुना रहे थे। तो वहाँ पर जो हिस्सा था स्टोरी का, उसमें लव और कुश की कहानी थी। तो तारापदा ने उन्हें रोक दिया और बोला कि आप इसे बंद कर दीजिए और आप बोट के बाहर, मतलब जो अपना डेक है उसके बाहर आइए, मैं आपको यहाँ पर एक गाना ही सुनाता हूँ। उसने फिर पांचली गाना शुरू कर दिया। पांचली जब वो गा रहा था और बांसुरी बजा रहा था, तो सब वहाँ पर उसकी इस धुन में, इस गाने में सब खो गए। मतलब आसपास भी जो है हेल्म्समैन, ओर्समैन जो थे, आसपास जो लोग थे, जो और नावें चल रही थी, पूरे माहौल में उसका म्यूज़िक इस तरीके से फैल जाता है कि सब लोग बस वहीं पर खो जाते हैं उसको सुनने के लिए। और जब उसने पांचाली फिनिश की, मतलब तारापदा ने जब पांचाली पूरी ख़त्म कर दी, तो उसके बाद लोगों को ये लग रहा था कि काश ये थोड़ी देर और चलती रही, ये अभी ख़त्म क्यों हो गई। तो उसके बाद अन्नपूर्णा जो थी, उस बच्चे में उसका मन और ज़्यादा मोहित हो गया। अब वो उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और उसके बालों में अपना माथा रखकर खूब ज़ोर से रोने लगती है। मतलब वो इतनी ज़्यादा उस बच्चे से अट्रैक्ट हो जाती है। तो उसी समय मोतीलाल बाबू ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्चे को अपने घर में रख लूँ। अगर मैं अपने घर में रख लूँगा तो जो उनका बेटा नहीं है उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर उनकी बेटी का नाम चारू शशि मेंशन किया गया है। चारू शशि को लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी, वो थोड़ी ज़्यादा जेलसी हो गई। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको लगता है कि भाई ये मम्मी पापा हमसे कम प्यार कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान उस पर दे रहे हैं, तो उसका जेलस होना स्वाभाविक था।